प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे तहत विद्यार्थियां अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत करी कया परीक्षा केवल जीवन गड़वारो मौको है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बढ़ता कोरोना संक्रमण ने ले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों रा मुख्यमंत्रियों से करेला चर्चा कोरोना टीकाकरण ने ले बातचीत वेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना माए पंजन ने निशुल्क करिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रे साथ दूजा परिवार ने प्रीमियम राशि रा 850 रुपया ही देना पड़ेला। राज्य में 67 IAS एहलकारा रा तबादला व्या 2 संभागीय आयुक्त और 8 जिला कलेक्टरा ने बदलियो गयो। और प्रदेश में अंधड़ और बिरखारे चालता तापमान में आई गिरावट लोगों ने गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे तहत विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत करी। इन मौके वणा कहा कि परीक्षा ने ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए या जिंदगी रो आखिरी मुकाम नहीं है। परीक्षा केवल जीवन गड़वारो मौको मात्र है। वणा खाली टाइम रो सदुपयोग करवारी सलाह भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा के दौरान देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ मुखातिब हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तनाव को कम करने में पुस्तक काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने छात्रों को परीक्षा के तनाव से खुद को मुक्त करने के लिए ढेरों उपयोगी सुझाव दिए। उन्होंने अभिभावकों से जनरेशन गैप को कम करने के लिए अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने की भी अपील की। उन्होंने छात्रों से परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले सभी तनावों को खत्म करने को कहा। सबसे पहली बात, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका मिला। ये बहुत खुशी की बात है कि जो प्रश्न मेरे मन में इतनी बार उठता था, उस प्रश्न का उत्तर प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। जब उनसे बात कर रही थी तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी टिप्स दी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही बात थी कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मैं पढ़ूं तो उसे याद करने की कोशिश ना करूं, उसे अपनी रियल लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश करूं। उन्होंने जनरेशन गैप को कम करने के लिए जो मंत्र दिए हुए मुझे बहुत पसंद आए। जब भी हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच की बात होती है तो वे हमेशा जनरेशन गैप को बढ़ा देते हैं। तो मैं उनसे, मेरे पेरेंट्स से मैं आशा करती हूँ कि वे इस चीज को कम करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड वैक्सीन री दूजी डोज लीनी। एम्स में नर्स प्रधानमंत्री ने टीकू लगायो। प्रधानमंत्री कहा कि टीकाकरण वायरस ने हराबारा कुछ एक तरीका मायसू एक है। वणा लोगा सु अरजकीनी के वणा योग्य होबा माथे बत्तियों बत्तू टीको लगवावे। I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फोटो भी लिए थे हमने। I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi जी। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बढ़ता कोरोना संक्रमण ने ले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेला। इन दौरान कोरोना टीकाकरण और बढ़ता संक्रमण ने रोकबारा उपाय माथे चर्चा वैली। देश में कोरोना संक्रमण री बढ़ती रफ्तार ने देखता थका या बैठक बहुत महत्व है।
कि मौजूदा स्थिति को लेकर पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम ने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र सु राजभवन में काल भारतीय विदेशी सेवा 2020 रा प्रशिक्षु एहलकारा रा 3 सदस्यों रो दल मुलाकात करी। राज्यपाल प्रशिक्षु एहलकारा ने शुभकामना देता थका जनहित ने सर्वोपरि राखबा आपरा कर्तव्य ने प्रभावी निर्वहन रो हेलो करिया। राज्यपाल कहा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी सु संवेदनशील वैर काम करता थका राष्ट्र और समाज सारू आपरी जिम्मेदारी निभावे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य रा हरेक परिवार ने 5 लाख रुपया ताईरो कैशलेस उपचार मुहैया कराबा वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 100% पंजीकरण पक्को करबारा निर्देश दिया। पंजीयन खातर ई मित्र माथे कोई शुल्क नहीं देनो पड़ेला या राज्य राशि सरकार वहन करेला। वटे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रे तहत आभा वाला परिवारा रे अलावा दूजा परिवारा ने प्रीमियम राशि रा 850 रुपया ही देना पड़ेला। मुख्यमंत्री एहलकारा ने निर्देश दिया कि हर एक मिनक ने इन योजना सु जोड़ियो जावे। शिक्षा पर्यटन और देवस्थान राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा री अगुवाई में सीकर रा लक्ष्मणगढ़ में साधारण सभा री बैठक रखी गई। इन दौरान जनप्रतिनिधि शिक्षा चिकित्सा पेयजल और विद्युत समेत न्यारा महकमा से जुड़ी समस्या ने उठायो गयो। मंत्री डोटासरा सगली समस्या वारो बेगी ही निस्तारण रो भरोसो दिया। वणा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना रा बारा में आरी समस्या ने भी सुनिया। के लिए जो बजट की मांग थी, जिस तरीके की समस्याएं थी, उसके लिए 22 करोड़ रुपए हमने पहले वित्तीय वर्ष में दिए थे और अभी हमने नाबार्ड में 3500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पूरे स्टेट के लिए भेजा है। मैं समझता हूं कि अन्य लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में जहां भी शिक्षा के संबंधित कोई समस्याएं होगी उसका समाधान शीघ्र होगा। पानी के मामले में कोई ज़्यादा विवाद का विषय नहीं था। 15 साल में हमने बहुत अच्छे तरीके से पानी में काम किया और अपनी योजना के तहत जहाँ जहाँ भी पानी पहुँचना था वहाँ पानी पहुँचा है। अगर कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो उसका समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि राज्य सरकार माली रूपों पिछड़ा वर्ग रा हितारो पूरो ध्यान रखे है। वणाकाल खबर नवीसा सु बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशीलता दिखाता था का EWS वर्ग रा अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में बढ़ोतरी ने मंजूरी देवे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट की आज मीटिंग हुई। उसमें बड़ा डिसीजन लिया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को आयु सीमा में छूट, फीस में छूट, ये फैसला पहले हो गया था, आज कैबिनेट ने उसको अनुमोदित कर दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर जो राजस्थान का मॉडल है वो पूरे देश में स्पेशल मॉडल है। लाखों स्टूडेंट को इससे फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना जो आई है उसमें 5 लाख तक का बीमा जो गरीब आदमी 850 रुपये जमा नहीं करा सकता उनका फ्री में होगा। अब 5 लाख तक का इलाज गहलोत सरकार फ्री में करेगी और 1 मई तक सब लोग अपना बीमा करा सकते हैं। सब लोगों से मैं अपील करूंगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। काल प्रदेश में 2801 मरीजा में कोरोना की पुष्टि हुई। जयपुर में 551 नवा कोरोना रोगी मिलिया। वटे ही 12 लोगों की कोरोना सु मौत वेगी। कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता था चिकित्सक लोगा सु सरकारी गाइडलाइन रो पालन करबारी अरज करी है। डॉक्टरां रो कहनो है कि 45 बरसों 32 उम्र लोगा ने वैक्सीन करवानो चाहिए। कोरोना रो टीको पूरी तरह सुरक्षित है और इन रो कोई भी बुरो असर नहीं है। कोरोना से बच के रहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। मास्क का उपयोग अति आवश्यक है। 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से आपका हाथ धोएं और 45 उम्र के
ऊपर सभी को वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 डोज वैक्सीनेशन लिया हूँ, मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ। दोनों वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है, वो दोनों बहुत सेफ़ है, उससे आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। मास्क का कंटिन्यू लगातार वो उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूसरा बार बार हाथ धोना है, क्राउडिंग जो गैदरिंग होता है वहाँ से भीड़ भाड़ से हमको बचाव करना है। तीसरा है कि ये इसके लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो वैक्सीनेशन सबको कंपलसरी है, मतलब 45 ईयर्स वालों को लगवाना कंपलसरी है। मैंने भी 2 बार अपना वैक्सीनेशन करवाया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। वैक्सीनेशन से काफ़ी बचाव है और सुरक्षित है, वैक्सीनेशन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोरोना वैक्सीन के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है और इसका कोई वैक्सीन को लगवाते समय कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ दर्द वगैरह कुछ महसूस नहीं होता, बहुत सुरक्षित तरीके से लगती है। हमारी एक विशेष अपील रहेगी सबसे, आप लोग जितना जल्दी हो सकें 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और इस वैक्सीन को लगवाने का लाभ तभी सब लोगों को मिल पाएगा कि अधिक से अधिक संख्या में कम से कम समय के अंदर लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। जो लोगों में भ्रांतियां हैं जैसा कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी वैक्सीन लगाया है और दोनों डोज लगी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इंजेक्शन साइट पे पेन होता है और दूसरा रेडनेस आ सकती है, थोड़ी सी हल्का फीवरिश हो सकता है, हल्का हेडेक होता है और ये सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम है, सारे के सारे 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनमानस से आग्रह करूंगा इसमें खुलकर सामने आएँ और खुद को लगाएं, अपने परिवार को लगाएं, इस तरह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें। मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए ताकि हम सब लोग कोरोना की जीती हुई जंग को कहीं हार ना जाएं, इससे और हमें सक्सेसफुली लेवल पे हमें इस टीकाकरण अभियान को भी आगे बढ़ाना है और आप सब जितने भी लोग हैं इसमें आगे आइए और इसमें पार्टिसिपेट करिए। जोधपुर में हवाई अड्डा माथे 12 सूं आबावाला जात्रिया ने अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाणो जरूरी कर दियो है। इनके तहत हवाई अड्डा माथे डॉक्टर महकमारी टीम 24 घंटा तैनात रहे है। मेडिकल टीम सगला यात्रिया री RT-PCR रिपोर्ट देखे है, जिन रे कने रिपोर्ट नहीं होवे है उनरो मौका माते ही कोरोना रो टेस्ट खातर सैंपल लियो जावे है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार के जो निर्देश जारी हुए हैं उसके हिसाब से जोधपुर विमानतल पर जो भी हमने नए गाइडलाइन आई है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी, उसके हिसाब से जोधपुर एयरपोर्ट बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। इसमें सबसे पहला इंतजाम ये है कि अब 25 मार्च के बाद में जो भी यात्री बाहर से जोधपुर पधार रहे हैं इन्हें RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट सबमिट करनी है, यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की टीम खड़े रहती है यहाँ पर अराइवल पे, जिनके पास में RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट नहीं होती है उसके लिए काउंटर बनाया गया है, अलग से काउंटर है जिसमें RT-PCR का चेकिंग भी चल रही है। तो वो चेकिंग की रिपोर्ट बाद में उनको सबमिट करके दे दी जाती है। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनका एड्रेस नोट करके उसके बाद में उसको जो भी सहूलियत दी जानी, क्वारंटाइन करना है, वो प्रोसीजर किया जाता है। सवाई माधोपुर जिला में कोरोना रा बढ़ता मामला ने ले जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन गंगापुर सिटी उपखंड रा बाजारा में प्रशासनिक एहलकारा और जनप्रतिनिधियां रे साथे पैदल मार्च कर्यो। वणा लोगा सु बाजारा में भीड़ इकट्ठी नहीं करवा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क रा प्रयोग खातर कया। कलेक्टर सगला संकड़ा सु संक्रमण री रोकथाम खातर सहयोग करवारी अरज करी। कोरोना संक्रमण का ये जो दूसरा फेज चल रहा है उसके संबंध में पुख्ता व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई है और राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी अक्षर से पालना की जा रही है। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक करें और उनको सावचेत करें कि कोरोना जो संक्रमण है वो कई राज्यों में बहुत तेज़ी से फैला है और राजस्थान में भी और हमारे ज़िले में भी इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं। कल 5 अप्रैल तक 126 केसेस एक्टिव केसेस ज़िले में हैं। लोग जो 3 मुख्य बातें हैं, एक तो मास्क लगाना और दूसरा शारीरिक दूरी बनाए रखना और तीसरा बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज करना। इन 3 चीज़ों के साथ में चौथी चीज़ ये है कि 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो वैक्सीनेशन लगवाएं।
वैक्सीन को जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया जाए और लोगों को इस वैक्सीन के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ पैदा कर रखी है कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जो है वैक्सीन लगाने से कुछ भी नहीं होता है। मैंने खुद ने लगाई हुई है वैक्सीन मेरे खुद के, और मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई वैक्सीन लगाने से। और जिन लोगों ने भी लगाई हमारे साथ, हम 3-4 लोग साथ गए थे, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दौसा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री अगुवाई में जिला और सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी न्यायालय परिसर रा ADR सेंटर में कोविड वैक्सीनेशन और जागरूकता अभियान री शुरुआत करिया। इन मौके न्यायिक अहलकार अधिवक्ता पक्षकारां रो वैक्सीनेशन कर्यो गयो। आज न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ता गणों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। इसमें कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन का डोज लगता है उसकी प्रथम डोज आज लगाना यहाँ शुरू किया है, ताकि पक्षकारों, कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ता गणों में जागरूकता आए और जागरूकता के साथ यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। दौसा में कोरोना वैक्सीनेशन रा लगसरो 35% पूरो कर लियो गयो है। 8 लोगों में कोरोना वैक्सीन सारू खासो उछाव है। दौसा में 1.25 लाख लोगों ने कोरोना रो टीको लाग चुक्यो है। वठे ही कोरोना री दूजी लहर ने देखता था खां ठोर ठोर रैंडम सैंपलिंग करी जारी है। दिनांक 25/24/1 से आज दिनांक तक 3690 लोगों के अर्बन PSC सोमनाथ चौराहे पर वैक्सीन लग चुका है। किसी के किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मेरा यही मैसेज है जनता को कि जो 45 साल से ऊपर के सभी लोग हैं, जल्दी से जल्दी जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर है जिले में वहाँ जाएँ और अपना टीकाकरण करवाएं, जिससे कि कोरोना का से बचा जा सके। वैक्सीन लगाने के बाद में वैसे कोई खास ध्यान की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो हमारे यहाँ कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ दिखा लें। बाकी वैक्सीन से किसी तरह की कोई वो नहीं होती। पता ही नहीं चला वैक्सीनेशन लगाने का। मैं तो सबसे कहूँगी कि वो वैक्सीनेशन आए, लगवाएं और कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक। कोई दिक्कत नहीं वैक्सीन लगाने में, इजीली लग गई। कोई पेन ऐसा कोई दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हुआ और कोई परेशानी भी नहीं हुई। मैंने यहाँ दौसा सिटी PSC में कल वैक्सीनेशन करवाया। इसमें कोई दर्द महसूस वाली कोई बात नहीं है। मैं नॉर्मल हूँ, जैसे पर डे की तरह आज भी ड्यूटी पे आया हूँ और मेरा काम कर रहा हूँ। मैं सभी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, 45 वर्ष से अधिक के जो भी साथी हैं सभी टीकाकरण करवाएं। भीलवाड़ा में कोरोना एक बार फेरू पैर पसार लियो है। जिला प्रशासन 8 रात्रि कर्फ्यू रे साथ ही दूजी पाबंदियां भी लगाई है। शहर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करवावा रे साथ ही लोगारी जांच भी लगातार करी जा रही है। पिछले दिनों कोरोना के केसेज पूरे इंडिया में बढ़े हैं और भीलवाड़ा भी जो है उससे अछूता नहीं रहा है। केसेज हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। जो केसेज निकले हैं वो हमारे जो 3-4 जो डिस्पेंसरी है हमारी, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, बापू नगर और काशीपुरी, इन्हीं डिस्पेंसरी एरियाज़ की कॉलोनी से ज़्यादा केसेज हैं। हमने जो है सैम्पलिंग पे भी फोकस किया है। सैम्पलिंग हमारा जो कभी 400 हुआ करता था, आज हमारा 1200-1300 सैंपल पर डे हो रहा है, तो उसकी वजह से भी केसेज की बढ़ोतरी हुई है। और अभी जो है जितने भी केसेस निकले हैं हम लोग उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से एक अच्छी बात है कि जो जल्दी हम लोग जो है उन लोगों को डिटेक्ट कर पा रहे हैं जो लोग उनके संपर्क में आए हैं। तो अगर मैं पिछले 15 दिनों की बात करूं तो करीब 75 जो है पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स जो है उनको हम लोगों ने ट्रेस करके वो पॉजिटिविटी हमारे यहाँ पे निकली है। राज्य में 3 विधानसभा सीटा खातर चाल रहा उपचुनाव रे बीच सरकार 67 IAS एहलकारा रा तबादला करिया है। आदेश मुजब 8 जिला कलेक्टरा ने बदलियो गयो है। वठे ही 2 संभागीय आयुक्त भी बदलिया गया है। प्रदेश भर में गेहूं, चना और सरसों री फसल री समर्थन मूल्य माथे खरीद करी जा रही है। सहकारिता मंत्री
उदयलाल आंजना बताया कि राजस्थान में कुल 674 खरीद केंद्र बनाया गया है। इन सगला केंद्र माथे समर्थन मूल्य माथे 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो चुकी है। खरीद केंद्र माथे सरसों री फसल नी आ रही है। बाजार में सरसों री फसल रा दाम बत्ता मिल रहा है। इन वजह से किसान खरीद केंद्र माथे सरसों री फसल ने नी बेच रहा है। कुल हमारे 674 खरीद केंद्र हमने पूरे राजस्थान में बनाए हैं, जहां पर 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो गई है। पर चूंकि इस वर्ष बाजार भाव ऊंचा है और समर्थन मूल्य कम है, इसलिए उतनी ज़्यादा मात्रा में खरीद नहीं हो रही है। बहुत कम किसान समर्थन मूल्य पर माल तुलाने और रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन तुलाने बहुत कम पे आ रहे हैं। किसान समर्थन मूल्य घोषित भी सरकार इसीलिए करती है कि उससे नीचे बाजार चल रहा हो तो सरकार को खरीदना चाहिए, लेकिन चूंकि अब के किसानों के दिन अच्छे हैं, भाव ऊपर चल रहे हैं, तो अब के समर्थन मूल्य पर खरीद कम हो रही है। यहाँ पर सरसों, चना, गेहूँ की खरीद की जा रही है। चना 5100 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 4650 और गेहूँ 1975 रुपये प्रति क्विंटल। अभी तक 82 ब्लॉक में 55 टोकन जारी हुए हैं, जो केवल चने के हैं। सरसों के टोकन अभी जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि किसी के भी द्वारा अभी रजिस्टर नहीं करवाया गया। इसका मुख्य कारण है कि बाज़ार रेट अधिक होने के कारण बाज़ार में रेट 51 से करीब बोल रही है, और जबकि समर्थन मूल्य पर 4650 रुपये है। इस कारण सरसों के रजिस्टर नील है और यहाँ पर सभी मापदंडों के अनुसार खरीद की जा रही है। एक किसान से अधिकतम 25 कुंटल खरीद की जा रही है। मैं राजफेड में यहाँ 82 चने बेचने आया हूँ। बाज़ार में भाव कम मिलता है और यहाँ राजफेड पे 5100 रुपये MSP पे जो रेट मिल रही है वो अच्छी रेट मिल रही है, और इससे किसानों को आना चाहिए और यहाँ पर बेचना चाहिए। किसान अच्छी रेट पे ये इस MSP रेट पे 5100 रुपये में चने बेचता है, तो इससे किसानों का भला होगा और आगे किसानों को और मोटिवेट करके यहाँ बेचने की कोशिश करेंगे। मैं खबुआ रानी जी जमुआ रामगढ़ तहसील से आया हूँ और अच्छे भाव मिलने की वजह से मैं यहाँ लेके आया हूँ राजफेड में, और बाज़ार में भाव नहीं मिल रहे हैं इसलिए बाज़ार में नहीं बेचा। और सरसों हमारी हुई नहीं, पैदा नहीं हुई, जो हम तो चने लेके आए हैं। किसान को सरसों के बाज़ार में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आपके MSP पे कम रेट है, इसलिए किसान नहीं लेके आ रहे हैं। मनरेगा माए मजूरा ने रोजगार मुहैया करावारा मामला में बांसवाड़ा जिलो पूरा प्रदेश में पहली ठोर हासिल करियो है। माली बरस 2021 और 22 सारू होबा वाला अप्रैल रा पहला सप्ताह सु पहला ठोर माथे बणियो वियो है। बुधवार ताईं 2,35,000 मजूरा ने यो रोजगार दे चुकियो है। महात्मा गांधी नरेगा में बांसवाड़ा जिले में आज दिनांक करीबन 2,35,000 लेबर एंगेज है, जो कि राजस्थान में इस वक्त हाईएस्ट है। और इसका जो मेन कारण है वो ये रहा कि हम लोगों ने काफ़ी जो वर्क्स हैं उनको अभी पिछले महीने सैंक्शन किए थे, जिस वजह से अभी डिमांड भी पूरी आती है फसल कटने के बाद, तो उनमें डायरेक्टली लेबर को एंगेज किया जा सकता है। कानपुर अहमदाबाद में काम करता था, मेरा रोज़गार मिला है, तो मैं यहाँ साकेता पंचायत में काम कर रहा हूँ। बाहर से अब जाता नहीं हूँ, बाहर से आया घर पे चल रहा है अब, और कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए काम यहाँ कर रहा हूँ। संतुष्ट हूँ। मैं तलवाड़ा पंचायत में मैं काम करता हूँ, थैला गाड़ी चलाता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को ये कोरोना की वजह से मैं ये अपने बेरोजगार के हिसाब से गांव पंचायत में हमारा कार्य चल रहा है, जैसे कि ये नरेगा के ओर से। तो जिस जगह पे मैं वहाँ पे ठेला गाड़ी लगाता था, वहाँ पे के कोरोना की वजह से डर लगता था जरा, उसमें क्या कि हमको भी हो जाए, इसलिए कि मैं वो बंद कर दिया। फिर हम यहाँ पे हमारे काम चल रहा है रोजगार का, तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस काम से हमको संतुष्टि मिलती है और अपने आप को घर गृहस्थी भी चल रही है। अरब है मौसम की खबर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता अंधड़ और बिरखारी वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिनसु लोगों ने गर्मी से राहत मिली है।
मौसम महकमारे मुजब कुछ एक दिना पाछे फेरू लू चालबारो अंदाजो है। वठे ही तापमान में भी बढ़ोतरी वह सके है। आओ अब बात करा हाँ आपरी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानियों एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब है खास खबरां एकर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे तहत विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत करी। कया परीक्षा केवल जीवन गड़बारो मौको मात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बढ़ता कोरोना संक्रमण ने ले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशारा मुख्यमंत्रियों से करेला चर्चा। कोरोना टीकाकरण ने ले बातचीत वेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन ने निशुल्क करिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रे साथ दूजा परिवार ने प्रीमियम राशि रा 850 रुपया ही देना पड़ेला। राज्य में 67 IAS एहलकारा रा तबादला व्या। 2 संभागीय आयुक्त और 8 जिला कलेक्टरा ने बदलियो गयो। और प्रदेश में अंधड़ और बिरखारे चलता तापमान में आई गिरावट, लोगों ने गर्मी से मिली राहत। इन साथ ही राजस्थानी बुलेटिन अटे पूरो वियो। नमस्कार।